गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की गणित की दूसरी प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं। हम वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। इसकी पहली इकाई 2.1, उसका क्वेश्चन 3 कर लिए थे हमने पहली इकाई में। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्या युग्मों को यूक्लिडी विभाजन विधि द्वारा एच ज्ञात कीजिए। तो संख्या युग्म दिए हुए हैं, दो दो संख्याओं के समूह दिए हुए हैं। इन संख्याओं के यूक्लिडी विभाजन विधि द्वारा क्या करना है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिडी विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अब देखो यूक्लिडी विभाजन प्रमेय क्या थी हमारे पास, वो थी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये थी हमारे पास यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का। तो हमें यूक्लिडी विभाजन प्रमेय के साथ क्या करना है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यूक्लिडी विभाजन विधि क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमें एक संख्या दी हुई है ए और दूसरी है बी। जो बड़ी संख्या है वो तो होगी भाज्य और जो छोटी संख्या वो क्या हो गई, भाजक। हमें भाज्य और भाजक दिया हुआ है और क्यू और आर का मान ज्ञात करना है। हमारे पास ए और बी का मान दिया हुआ है, क्यू और आर का मान ज्ञात करना है। क्यू क्या है, भागफल, आर क्या है, शेषफल। हमें भागफल और शेषफल का मान ज्ञात करना है और इस विधि की सहायता से हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलो शुरू करते हैं एचसीएफ ज्ञात करना। हल पहला है 210 बड़े हैं 55 से। ये क्वेश्चन है 210 और 55। तो 210 और 55 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 210। 210 बड़े हैं 55 से, तो ये तो हो गया ए का मान और ये हो गया बी का मान। 210 तो हो गया ए और बी हो गया 55। ए बराबर 210 और बी बराबर 55 और क्यू और आर का मान हमें ज्ञात करना है। 55 का भाग लगाना 210 में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन विधि क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर द्वारा यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा करना है। तो यूक्लिड विभाजन विधि क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर द्वारा। तो ए का मान रखेंगे 210। तो ए बराबर हो गया 210 बराबर बी का मान कितना है 55 इंटू क्यू का मान ज्ञात करना है, फिर आर का मान ज्ञात करना है। तो ए बराबर 210, बी बराबर 55, क्यू का और आर का मान ज्ञात करेंगे। तो 210 में भाग लगाना है किसका, 55 का। 210 में 55 का भाग लगाते हैं। ये 210 है भाज्य, तो भाज्य हो गया 210, भाज्य का 55, तो 55 का भाग लगाएंगे। तो इसमें भाग जाएगा 3 बार, ठीक है। 5 × 15 और 15 × 1 16, 4 बार ज्यादा देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। शेषफल बचेंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 में से 5 नहीं कटेंगे तो हो गए 10, 10 में से 5 गए तो 5। यहाँ पे 0 हो गया तो ये हो गया 10, 10 में से गए तो 4 और यहाँ 1, 1, 1 में से गया तो 0। तो हमारे पास 210 में 55 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, तो भागफल तो 3 और शेषफल 45। तो क्यू का मान तो आ गया 3 और आर का मान आ गया 45। क्यू तो होता है 3 ये भागफल और शेषफल होता है आर ये नीचे वाला। तो 3 तो हो गया क्यू का मान, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस आर का मान कितना है 45, ठीक है। यूक्लिडी विभाजन विधि द्वारा करना है। यूक्लिडी विभाजन विधि है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 210 बराबर बी का मान 55, क्यू का मान हमने ज्ञात कर लिया कितना आया 3, प्लस आर का मान कितना आया 45। इस प्रकार से हमने पहला चरण पूरा कर लिया इसका। ये चरण फर्स्ट है, ठीक है। चरण फर्स्ट में क्या हुआ, 210 बराबर 55 गुणा 3 प्लस 45। अब देखो हमारे पास शेषफल का मान 45, शेषफल का मान शून्य नहीं है। शेषफल आर का मान कितना है 45। जब तक हमारे पास शेषफल का मान 0 नहीं आता, शेषफल का मान कितना नहीं प्राप्त होता 0, तब तक इसको करते रहना है आपको। तो अभी अगला चरण होगा इसका चरण द्वितीय। शेषफल शून्य प्राप्त न होने पर, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होने पर, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो अगला चरण करेंगे चरण 2। चरण 2 में ये करना वापस ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
अब देखो एक का मान तो लेंगे 55, एक का मान तो ये लेंगे 55 और बी का मान लेंगे ये 45। ध्यान रखना पहला चरण हो गया है। दूसरे चरण में क्या करना आपको, एक का मान तो ये लेना है और बी का मान ये लेना है। जो बी का मान था वो तो हो गया एक का मान, जो आर का मान था वो गया अब बी का मान। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान लेना है 55, तो ए का मान लिख दिया 55 बराबर बी का मान लेना भी 45, तो बी का मान हो गया 45 इंटू क्यू का मान ज्ञात करेंगे तो भाग देना वो 55 में 45 का, भाग लगाना है 55 में 45 का, तो एक बार जाएगा और 45 और शेष बचेंगे हमारे पास 10। तो क्यू का मान तो हो गया 1, तो यहाँ पे लिख दें क्यू का मान 1, फिर भी प्लस आर का मान कितना बचा 10, तो आर का मान लिख दिया यहाँ पे 10। अब भी आर का मान शून्य नहीं हुआ तो शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होने पर आगे करेंगे फिर से तीसरा चरण। शेष फल शून्य प्राप्त न होने पर, शून्य प्राप्त नहीं होने पर चरण थर्ड, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो ए का मान ये हो जाएगा जो बी का मान है और आर का मान क्या हो जाएगा बी का मान। ये तो हो गया ए का मान और ये हो गया बी का मान। ए का मान कितना रखेंगे 45 बराबर बी का मान कितना हो गया 10 इंटू क्यू का मान आर का मान ज्ञात करेंगे तो 45 में 10 का भाग देंगे, 45 भाग 10, 10 का भाग जाएगा 4 बार और आगे 40, शेष बच गए हमारे पास 5। ठीक है, तो क्यू का मान तो आ गया 4 और आर का मान आ गया 5। अभी भी आर का मान शून्य नहीं है तो शून्य नहीं अपने अगला चरण करेंगे। शेष फल शून्य प्राप्त न होने पर, ठीक है, शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होने पर चरण नंबर 4, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हो जाएगा 10, तो 10 बराबर बी का मान हो जाएगा 5 इंटू क्यू का मान ज्ञात करेंगे तो 10 में भाग देंगे 5 का, तो कितनी बार जाएगा 2 बार और आ जाएंगे शेष पर कितना आ गया शून्य। शेष पर कितना हो गया शून्य, तो 5 गुणा 2 प्लस आर का मान हो गया शून्य। अतः शेष फल बराबर शून्य प्राप्त होने पर, अतः शेष फल शून्य प्राप्त होने पर, शून्य प्राप्त होने पर HCF क्या ज्ञात करना था हमें HCF, HCF बराबर कितना हो जाएगा जो भाग जाएगा कितना 5, तो HCF का मान आ गया हमारे पास 5। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। एक बार फिर से देखना 210 में भाग 210 और 55 का HCF ज्ञात करना है। 210 और 55 का क्या करना है हमें HCF। तो HCF कैसे ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हमें क्या करना है HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन विधि क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। इससे हमें करना है क्या इसका HCF। तो ए का मान तो क्या है हमारे पास 210 और बी का मान कितना है 55। ए बराबर 210 और बी बराबर कितने हो गए 55, तो यहाँ पे रख देंगे ए बराबर 210 बी का मान 55। क्यू का आर का मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे 210 में 55 का भाग लगाएंगे, 210 में 55 का भाग, तो 210 में 55 का भाग है 3 बार, शेष बचे हमारे पास 45। तो ये तो हो गया क्यू का मान और ये हो गया हमारे पास आर का मान। तो क्यू की जगह रख दिए 3 प्लस आर की जगह रख दिए 45। अब ये तो हो गया ए का मान और ये हो गया बी का मान। जो बी का मान है वो तो हो गया ए का मान और जो आर का मान है वो गया बी का मान। ये तो ए का मान ये बी का मान, तो ए बराबर वापिस वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 55, बी का मान 45, क्यू का मान हमने 1 ज्ञात कर लिया, आर का मान 10। 55 का भाग दिया क्यू का मान 1 और आर का मान 10, ये रख लिया। इसके बाद अभी भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ शेषफल, फिर से 45 बराबर 10, 10 का भाग 4 बार बचे 5, तो ये फिर से शून्य नहीं हुआ। फिर आगे चरण करेंगे तो 10 ए का मान बी का मान 5, 5 का भाग 10 में 2 बार, शेष कितना बचा 0। अगर हमारे पास शेषफल शून्य आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा HCF पूरा हुआ। और HCF का मान क्या होता है, जो भाजक होता है अंतिम भाजक, वही क्या होता है हमारे पास HCF होता है। इस प्रकार हमने ये पहला क्वेश्चन कर लिया। आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो दूसरा है 420 और 130। दूसरा क्या है
420 और 130, तो 420 बड़ा 130 से, तो ए बराबर तो हो गए 420 और बी बराबर हो गए 130। ठीक है, ए बराबर आ गए 420 और बी बराबर हो गए 130। अब करना है यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग। तो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन विधि दोबारा सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। अरे वो चरण फर्स्ट शुरू फर्स्ट कर लेते हैं। चरण फर्स्ट, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान तो कितना है 420, तो ए बराबर लिख दी 420, फिर बराबर बराबर बी का मान हमारे पास 130 गुणा क्यू का मान और आर का मान याद करना है। ए का मान 420, बी का मान 130 और क्यू का मान याद करते हैं। तो 420 में 130 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार और आएंगे 390। ठीक है, 420 में 130 का भाग लगाएंगे तो भाग बोलते हैं 3 और शेष पर कितने आ जाएंगे 0 और यहाँ पर 3 और यहाँ पे 0, तो कितने आ गए शेष पर 30। भागफल क्यू का मान कितना आ गया 3 और आर का मान कितना आ गया 30। तो यहाँ पे क्यू की जगह लिख देंगे 3, फिर ये प्लस लिख दिया, फिर आर का मान लिख दिया 30। ये हमारा पास चरण पहला हुआ। यहाँ पे शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो आगे दूसरा चरण करेंगे। अगर हमारे पास शेषफल का मान शून्य प्राप्त नहीं होता है तो अगला चरण करेंगे। शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होने पर, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होने पर, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो चरण दूसरा हो जाएगा। इसमें ए का और बी का मान कितना हो जाएगा, देखो ए का मान तो ये हो जाएगा 130, ए बराबर हो जाएगा 130 और बी बराबर हो जाएगा ये 30। ठीक है, ए का मान तो ये हो गया 130 और बी का मान हो गया 30। शेषफल शून्य प्राप्त नहीं, अगला चरण करना है। जो बी का मान था वो तो हो गया ए का मान और जो आर का मान था वो गया बी का मान। परिमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान रखना है 130, फिर ये बराबर का चिन्ह है लिख दिया, बी का मान हमारे पास 30 है, 30 गुणा फिर क्यू का मान याद करना और आर का मान। तो 130 में 30 का भाग लगाना है, 130 में भाग लगाना है 30 का, तो कितनी बार जाएगा 4 बार और आएंगे 120। शेष कितने बच गए 10। तो क्यू का मान तो आ गया 4 और आर का मान आ गया 10, तो यहाँ पे तो लिख देंगे 4 प्लस आर का मान लिख देंगे 10। अब शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होने पर अगला चरण करेंगे। शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होने पर, शून्य प्राप्त नहीं होने पर चरण थर्ड करेंगे। ए का मान तो ये हो जाएगा 30 और बी का मान हो जाएगा ये 10। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान लिख देंगे 30 बराबर बी का मान रखेंगे 10 गुणा क्यू का आर का मान ज्ञात कर लेंगे। भाग देना 30 में, देना किसका है 10 का, कितनी बार जाएगा 3 बार, कितने आ गए 30। शेषफल कितना बचा 0, क्यू का मान 3 प्लस आर का मान 0। शेषफल शून्य प्राप्त होने पर, शेषफल क्या हो गया हमारे पास शून्य, शेषफल शून्य प्राप्त होने पर HCF बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 है, ये क्या हो गए इसके HCF, अतः है HCF बराबर कितने हो गए 10। बस इस प्रकार से ही करना है, इजी है, हार्ड नहीं है। 420 और 130 का HCF निकालना है। तो HCF निकालना किसी द्वारा है, यूक्लिडी विभाजन विधि द्वारा हमें HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिडी विभाजन विधि क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें एक तो होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए, एक होता है बी। ए बराबर 420 और बी बराबर 130। बड़ी संख्या ए, छोटी संख्या बी। बड़ी संख्या 420 वो ए हो गई, छोटी संख्या 130 वो बी हो गई। क्योंकि आर का मान ज्ञात करना है, 420 में 130 का भाग देना है, 420 में 130 का भाग। तो 420 में 130 का भाग दिया तो भागफल तो कितना आया 3 और शेषफल कितने आ गए 30। तो क्यू का मान रख देंगे 3 और प्लस फिर आर का मान रख देंगे यहाँ पे 30। ये पहला चरण हुआ। शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होने पर अगला चरण करना है। अगर हमारे पास आर का मान 0 नहीं है तो अगला चरण करेंगे।
शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होने पर ए बराबर तो हो जाएगा 130 और बी बराबर हो जाएंगे 30। जो बी का मान है ये तो हो जाएगा ए का मान, और जो आर का मान है वो हो जाएगा बी का मान। तो ए का मान 130 और बी का मान 30, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 130, बी का मान 30, 30 का भाग 130 में देंगे तो कितनी बार गया 4 बार, और शेष कितने बचे 10। तो क्यू का मान 4 और आर का मान 10, तो 4 प्लस आर का मान 10। अभी भी शेष पर शून्य नहीं है, तो अगला चरण करेंगे तीसरा, ये तो हो जाएगा ए का मान और ये हो जाएगा बी का मान। फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 30, बी का मान 10, 10 का भाग 30 में 3 बार, शेष कितना बचा 0। शेष पर शून्य प्राप्त होने पर जो बी का मान होता है यहाँ पे वही क्या होता है HCF। तो HCF कितना आ गया 10। जब शेष पर शून्य प्राप्त होता है उस समय वो जो बी का मान होता है वो क्या होता है HCF होता है। इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब तीसरा करते हैं इसका। हल है तीसरे का 75 और 243। 75 बड़े हैं छोटे हैं 243 से, बड़ी संख्या कौन सी 243। तो ए बराबर तो हो गया 243 और बी का मान हो गया 75। ये तो हो गई बी का मान 75, तो और ए का मान हो गया 243। ए बराबर 243 और बी बराबर 75। ए और बी का मान आ गया। किस विधि से करना है यूक्लिड विभाजन विधि से। किस विधि से करना है यूक्लिड विभाजन विधि से। तो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा चरण फर्स्ट करते हैं। सूत्र क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना हमारे पास 243, तो 243 बराबर बी का मान कितना है 75। क्यू का और आर का मान भाग देखिए ज्ञात करना है। ए बराबर 243, बी बराबर 75। 75 का भाग 243 में लगाएंगे कितनी बार देता है 243 75, तो 3 बार जाएगा, 5 15 और 7 21 1 22, कितने आ गए 225, ठीक है, और 7 21 1 22, तो हो गए 225। बाकी करेंगे 13 में से 5 गए तो 8, ठीक है, यहाँ पे 3 बचे, 3 में से 2 गया तो बचा 1, तो शेष पर कितने आ गए 18। तो बी का मान तो आ गया, सॉरी क्यू का मान तो आ गया 3 और आर का मान आ गया 18। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर 243 बराबर बी का मान 75 गुणा, यहाँ पे क्यू का मान लिखेंगे, तो क्यू का मान कितना आ जाएगा 3, फिर ये प्लस का चिन्ह ये लगा देंगे, फिर आर का मान, आर का मान कितना आया 18। शेष फल कितने बचे 18। शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होने पर, शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होने पर, शून्य प्राप्त नहीं होने पर, अब शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होता अगला चरण करेंगे चरण 2। अब देखो शेष फल शून्य प्राप्त नहीं, चरण 2। चरण 2 में ए का मान तो हो जाएगा जो बी का मान है ये, और बी का मान हो जाएगा ये। तो ए बराबर लिख देंगे 75 और बी बराबर लिख देंगे 18। इस प्रकार ए का मान 75 हो गया, बी का मान कितना हो गया 18। फिर अगला चरण हो गया शुरू। सूत्र क्या है हमारे पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड में क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान लिख देंगे 75 बराबर बी का मान कितना है 18। फिर 18 का भाग देखिए ज्ञात करेंगे क्यू और आर का मान, 75 में भाग लगाएंगे 18 का, तो भाग जाएगा 3 बार, ठीक है, 18 3 54, बचा 1, 5 में 4 की तो 1 और 7 में 5 की तो बचे 2, 4 बार जा रहा है, ठीक है, चलिए तो 72। 18 का बचने में भाग कितने बार गया 4 बार, कितने बचे 72। तो शेष पर कितने बचेंगे 3, 18 18 चौक 72, तो 72 कटाएंगे तो कितने बचेंगे 3। तो क्यू का मान तो आ गया 4 और आर का मान आ गया 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 75 बराबर 18 गुणा क्यू का मान कितना आया 4 प्लस आर का मान कितना रखेंगे 3। अब शेष फल शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो अगला चरण करेंगे। शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होने पर, शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होने पर अगला चरण तीसरा करेंगे। चरण थर्ड, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना रखेंगे अब, ये जो बी का मान 18 बराबर
आर बी का मान कितना हो गया 3 गुणा क्यू का मान आर का मान ज्ञात करेंगे तो भाग देंगे 18 में 3 का 6 बार और शेष कितना बचा 0। तो क्यू का मान तो आ गया 6 प्लस आर का मान हो गया 0। शेष फल शून्य प्राप्त होने पर एच बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, शेष फल शून्य प्राप्त होने पर शेष फल शून्य प्राप्त होने पर अतः HCF बराबर 3। जो बी का मान ये होता है, ये क्या होता है लास्ट में HCF होता है। इसका HCF कितना हो गया 3। ये हमारे 3 क्वेश्चन पूरे हुए। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 135 और 225। चौथा क्वेश्चन है 135 और 225 बड़ी संख्या है, 135 छोटे हैं और 225 बड़े हैं। तो बड़ी संख्या होती है उधर मुंह खोल देते हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई 225। ए बराबर हो गया 225 और बी बराबर हो गया 135। ए बराबर 225 और बी बराबर 135। तो रख देंगे ए बराबर 225 और बी बराबर 135। जो संख्या बड़ी है वो ए हो गई और जो संख्या छोटी है वो क्या हो गई बी। ए बराबर 225 और बी बराबर हो गया 135। हमें करना है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन विधि लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, तो चरण फर्स्ट करेंगे, इसका निकालना है HCF। सूत्र क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है 225 तो ए के नीचे लिख देंगे 225। फिर ये बराबर का चिन्ह है, बराबर बी का मान रखेंगे 135। फिर हमें क्यू का मान और आर का मान ज्ञात करना है। तो 225 में 135 का भाग लगाना है। 225 में 135 का भाग, 225 में भाग देना आपको 135 का। तो कितनी बार जाएगा एक बार, आगे 135। 5 में से 5 गया तो 0 और 12 में से 3 गए तो बचे 9। तो कितने आ गए 90। तो क्यू का मान तो आ गया 1 तो 1, फिर ये प्लस, फिर आर का मान रख देंगे 90। ठीक है, शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होने पर अगला चरण करेंगे। शेष फल शून्य प्राप्त न होने पर क्या करेंगे अगला चरण। शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होने पर, शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होने पर चरण दूसरा। ए बराबर तो हो जाएगा, ये जो बी का मान नहीं है बराबर की साइड बी का मान है, ये तो हो गया ए, और जो ये लास्ट में है आर का मान ये हो गया बी। तो ए बराबर तो हो गया 135 और बी बराबर हो गए 90। ये तो हो गया ए और ये हो गया बी। तो ए बराबर 135 और बी बराबर हो गया 90। पर में क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान रखेंगे 135 बराबर बी का मान 90 गुणा क्यू का आर का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे 135 में 90 का भाग लगाएंगे। 90 का भाग देना आपको 135 में, तो एक बार जाएगा, आएंगे 90, शेष बचेंगे 5। 13 में से 9 गए तो बचे 4, तो शेष तो बचे 45 और भाग गया एक बार। तो 90 गुणा 1 प्लस आर का मान कितना आएगा 45। ठीक है, आगे हल करेंगे। तो शेष फल शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो चरण आगे करेंगे। शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होने पर, नहीं होने पर अगला चरण करेंगे। चरण 3 हो गए, 2 हुए अभी, तो तीसरा चरण करेंगे। ए बराबर तो हो जाएगा जो बी का मान है 90 और जो बी का मान हो जाएगा वो होगा आर वाला। आर का मान कितना लास्ट में 45। तो ए बराबर 90 बी बराबर कितने हो गए 45। ए बराबर 90 बी बराबर 45 करना यूक्लिड वाले प्रमेय से। तो वो क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान रखेंगे 90 और बी का रखेंगे 45 और क्यू और आर का मान ज्ञात करेंगे भाग लगा के। तो 90 में 45 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 2 बार और 45 45 कितने हो गए 90। शेष कितना बचा 0। तो क्यू का मान तो रख देंगे 2 प्लस आर का मान हो जाएगा 0। तो आर का मान 0 हो गया तो HCF कितना होगा इसका 45। जब आर का मान शून्य प्राप्त हो जाता है तो जो बी का मान होता है यहाँ पे ये क्या होता है HCF।
शेषफल शून्य प्राप्त होने पर, शेषफल शून्य प्राप्त होने पर HCF बराबर कितने हो गए 45। ठीक है, ये बी का मान जो होता है क्या होता है HCF, तो HCF बराबर कितना आ गया इसका 45। ये होती है हमारी यूक्लिडी विभाजन विधि। हमें यूक्लिडी विभाजन विधि से क्या करना था HCF, इस प्रकार से हमने यूक्लिडी विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात किया। 4 कर लिए, अब 5वां कर रहे हैं। सेम प्रोसेस रहने वाली है, इजी ज्यादा हार्ड नहीं है। इसी विधि से क्या करना है हमें HCF ज्ञात करना है। तो ये चौथा क्वेश्चन था, चौथे के 4 तो कर लिए, अब 5वां क्वेश्चन करेंगे इसका। 5वां हमारे पास है 196 38,220 का। तो 196 छोटे हैं और ये बड़े हैं, तो 196 लेस देन 38,220, 38,220। इसका क्या करना है हमें HCF ज्ञात करना है। तो A बराबर तो हो गया 38,220 और B बराबर हो गया 196। ठीक है, तो लिखेंगे A बराबर 38,220 और B बराबर लिखेंगे 196। ये हो गए। A का और B का मान है किस विधि द्वारा करना है यूक्लिडी विभाजन विधि द्वारा। यूक्लिडी विभाजन विधि द्वारा क्या करेंगे इसका HCF करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF में नाम लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है, लेकिन प्रयोग किसका करें यूक्लिड विभाजन विधि का। तो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF चरण फर्स्ट करेंगे इसका, वही लगाना है। A बराबर सूत्र क्या है BQ प्लस R। ठीक है, R का मान 0 नहीं हो तब तक करता है करने। A का मान रखेंगे, तो A का मान 38,220 है, तो 38,220 फिर ये बराबर का चिन्ह है, तो बराबर फिर B का मान 196, तो 196 रख दिए। फिर Q का मान ज्ञात करना और R का मान ज्ञात करना है। तो 196 का भाग लगाना 38,220 में, तो 196 भाग लगाना है 38,220 में। तो कितनी बार जाएगा देखो, 196 3 में भी नहीं जा रहा, 38 में नहीं जा, 382 में कितनी बार जाएगा एक बार, और आएंगे 196। अब इसमें से घटाएंगे तो 12 हो गए, 12 में 6 गए तो 6, फिर यहाँ हो गया 7, 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 8। ठीक है, और फिर यहाँ बचे 2, 2 में से गया तो 1, तो बचे 186। अगली संख्या उतारेंगे 2, तो ये हो गया। अब 1,862 में भाग देना 196 का, तो जाएगा भाग 9 बार। ठीक है, 9 को गुणा करेंगे 54, 5 81, 5 86। ठीक है, और फिर लगी 8, 9 और 8 हो गए 17। बाकी करेंगे तो 12 में से 4 गए तो 8, और फिर यहाँ पे 9, फिर 7 में 0, फिर 0, तो ये हो गए 0, 98 बचे। इसमें बाकी करेंगे कितने बचेंगे 98। अगली संख्या उतारेंगे 0, फिर 196 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 31 की 0, 45 3 48 और 5 4 9, शेष पर कितना बचा 0। तो 38,220 में 196 का भाग कितनी बार जा रहा है 195 बार। तो यहाँ पे Q का मान आ गया 195 प्लस R का मान कितना बचा 0, तो R का मान लिख दिया 0। हमें एक चरण में पूरा हो गया, शेषफल का मान कितना आ गया 0। अतः HCF बराबर कितने हो गए 196। यही बस इसका HCF होता है। शेषफल शून्य प्राप्त होने पर, शेषफल शून्य प्राप्त होने पर HCF बराबर 196। ये बस HCF का मान होता है। शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, बस एक चरण का काम था। एक बार फिर से देखना, 196 38,220, तो एक का मान तो गया 38,220 और बी का मान हो 196। एक का मान 38,220 और बी का मान 196। किस विधि द्वारा करना है यूक्लिडी विभाजन विधि द्वारा क्या करना है इसका HCF करना है। चरण फर्स्ट A बराबर BQ प्लस R, एक का मान हो गया 38,220, फिर बराबर B का मान 196, इसका भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 195 बार। शेषफल कितना बचेगा 0। तो बस एक चरण में पूरा हो गया। शेषफल शून्य प्राप्त होने पर इसका HCF कितना होगा 196। इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन पूरा हुआ। इसका लास्ट क्वेश्चन है ये 867 255। एक का मान 867 हो गए और बी का मान 255। छठवां क्वेश्चन करेंगे इसका।
867 बड़े हैं 255 से, 867 बड़े हैं 255 से, तो ए बराबर तो हो गए 867 और बी बराबर हो गए 255। ठीक है, ए बराबर तो हो गए 867 और बी बराबर हो गए 255। अब वो यूक्लिड प्रमेय करना है, प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है। तो चरण फर्स्ट शुरू करेंगे इसका। चरण फर्स्ट में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान रखना 867 बराबर का चिन्ह है, फिर बी का मान रखना 255। अब क्यू का मान ज्ञात करना, इसका भाग लगाएंगे इसमें, तो 255 का भाग लगाएंगे 867 में, तो भाग जाएगा 3 बार। ठीक है, 867 में किसका भाग लगाएंगे 255 का, 3 बार गया 15, 15 1 16 और 6 1 7, आगे 765। बाकी करेंगे तो 7 में से 5 के तो 2, इसमें से गया 0, फिर 8 में 7 के तो 1, तो बचे हमारे पास 102। तो ये तो आ गया क्यू का मान, तो गुणा तो हो गया 3, फिर प्लस आर का मान आ गया 102। ठीक है, ये तो आ गया क्यू का मान, फिर प्लस आर का मान कितना है 102। आर शेषफल शून्य नहीं है तो फिर अगला चरण करना है। अगर शेषफल शून्य होता तो ये उत्तर होते, लेकिन शेषफल शून्य नहीं हुआ तो क्या करना है, इसका अगला चरण करना है। शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होने पर, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होने पर चरण दूसरा, ए बराबर तो हो जाएगा जो बी का मान ये 255 और बी बराबर हो जाएंगे जो लास्ट का है आर का मान ये 102। तो ए बराबर 255 और बी बराबर 102। प्रमेय कौन सी करनी है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान रखेंगे यहाँ पे 255, फिर ये बराबर है, फिर बी का मान 102, क्यू का मान और आर का मान ज्ञात करना है, तो इसमें भाग लगाएंगे। 255 में किसका भाग लगाना है 102 का, तो कितनी बार जाएगा 2 बार आएंगे 204, और बचेगा 5 में 4 के तो 1 और यहाँ पे 5, कितने बचे 51। तो यहाँ पर तो जाएंगे 2 प्लस आर का मान आ गया 51। शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो अगला चरण करेंगे। शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होने पर, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होने पर चरण थर्ड, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा ए बराबर जो बी का मान है 102, ये तो हो गया ए का मान, और बी बराबर हो जाएगा जो आर का मान लास्ट में है ये 51, तो आर का मान आ गया 51। ए बराबर 102, बी बराबर 51, और सूत्र कौन सा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो ए का मान रखेंगे 102, फिर ये बराबर का चिन्ह है, फिर बी का मान है हमारे पास 51, फिर गुणा में क्यू, क्यू का मान ज्ञात करेंगे भाग देके, तो 102 में भाग लगाना है किसका 51 का, तो कितनी बार जाएगा 2 बार आएंगे, कितने 102, शेष पर कितना बचेगा 0, तो क्यू का मान तो आ गया 2 प्लस आर का मान आ गया 0, तो शेष पर शून्य प्राप्त हो गया। शेष पर शून्य प्राप्त होने पर HCF कितना हो गया 51। शेष पर शून्य प्राप्त होने पर, शेष फल शून्य प्राप्त होने पर HCF बराबर 51। इस प्रकार से हमने इसके पूरे क्वेश्चन कर लिए चौथे के। यूक्लिड संख्या दी हुई है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा क्या करना है, हमें HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा क्या करना है, हमें HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करने का तरीका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से करना है। ए और बी का मान पता होना चाहिए, बस ए में बी का भाग देना है, बस आगे करते जाना है। तो लास्ट क्वेश्चन था 867 में 255 का, तो 867 तो हो गया ए और 255 हो गए बी, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 867, फिर बराबर बी का मान 255, क्यू का मान ज्ञात कर लिया, भाग देके 3 और आर का मान आ गया 102। तो ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, फिर वापस भाग लग गया तो 2 बार गया, शेष 51, फिर 102 में 51 का भाग लगाना है, तो 102 51 का भाग आ गया 2, शेष पर बच गया 0। जब शेष पर शून्य प्राप्त हो जाता है तो HCF की कौन सा मान होता है, जो बी का मान होता है, ये क्या होता है अंतिम शेष, अंतिम भाज्य क्या होता है इसका HCF। इस प्रकार से हमने चौथा क्वेश्चन पूरा कर लिया। अब पांचवा क्वेश्चन है इसका,
पांचवा क्वेश्चन है, यदि संख्या 408 तथा 1032 के HCF को 1032 x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि संख्या 408 और 1032 के HCF को 408 और 1032 के HCF निकालना है, उसके HCF को 1032 x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये इसका HCF दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसका HCF निकाल के इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि ये इसका HCF ही है, तो इसका HCF निकाल लेंगे। तो 408 और 1032 का क्या निकालना है, HCF। 408 और 1032 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। इसके HCF को इसके बराबर कर देना, वो क्या हो जाएंगे इसके उत्तर। तो अब देखो 408 और 1032 के HCF निकालना है। अभी हमने पढ़ी थी यूक्लिड विभाजन विधि, उस विधि द्वारा भी कर सकते हैं और गुणनखंड के द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि नाम तो दिया हुआ नहीं इसमें किस विधि से करना है, तो अपनी इच्छा हो उस विधि से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कर लेते सीधा डायरेक्ट गुणनखंड विधि से। 408 का 1032 का क्या निकालना है, HCF। तो 408 के गुणनखंड करते हैं पहले तो 2 का भाग जाएगा 204 बार, फिर 2 का भाग जाएगा इसमें 102 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 51 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 17 बार, फिर 17 का भाग जाएगा 1 बार। इस प्रकार 408 के गुणनखंड कर लिए हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17, क्योंकि 2 का भाग 408 में 204 बार, फिर 2 का भाग 102 बार, फिर 2 का भाग 51 बार, फिर 3 का भाग 17 बार, 17 का 17 में 1 बार। इसके बाद करेंगे 1032 का गुणनखंड। 1032 की गुणनखंड 2 का भाग जाएगा 516 बार, फिर 2 का भाग जाएगा इसमें 200 और 58 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे तो जाएगा 129 बार। ठीक है, आगे फिर 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग 4 बार, 3 43 बार, फिर इसमें 43 का भाग 1 बार। इस प्रकार से हुआ। ठीक है, 2 का भाग 512 बार, फिर 2 का भाग 258 बार, फिर 3 का भाग 2 का भाग 129 बार, फिर 3 का भाग 43 बार, फिर 43 में 43 का भाग 1 बार। इस प्रकार से हमारे गुणनखंड आए। 408 बराबर तो आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17, यह है इसकी गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17, ये तो आ गए 408 के 2 2 2 फिर 3 17, 2 2 2 3 17, फिर 1032 के, तो 1032 बराबर 2 2 2 फिर 3 फिर 43, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 43, ये दोनों गुणनखंड है। हमें निकालना था HCF, तो HCF क्या होगा, अतः है HCF बराबर, देखो दोनों में कॉमन संख्या क्या है, ये 2 दोनों में है, ये 2 भी दोनों में है, ये 2 भी दोनों में है, और ये 3 भी दोनों में, लेकिन यहाँ पे 17 और 43 17 और 43 दोनों में सेम नहीं है, तो ये छोड़ देंगे। बाकी आ जाएगा इसका HCF 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये क्या हो जाएगा इसका HCF। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया तो 24, इसका HCF कितना आ गया, 24 आ गया। इस प्रकार से ज्ञात करते हैं HCF गुणनखंड द्वारा। ये तो है गुणनखंड द्वारा HCF, और पहले पढ़े थे हमने यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF, तो हमने गुणनखंड द्वारा के लिए 24 आ गए इसके HCF कितने आ गए 24। ठीक है, ऐसे किए 408 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17, और 1032 के 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 43, तो 2 2 2 3 ये एक सेम है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इनको गुणा किया तो कितने आ गए 24। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया तो 24। इस प्रकार HCF कितना हो गया इसका 24। 408 और 1032 का HCF कितना आया 24, और ये प्रश्न बोल रहा है कि जो इसको HCF है वो किस प्रकार से, इस प्रकार से है 1032 x माइनस 408 गुणा 5, ये क्या है HCF, और ये भी क्या है HCF, ये दोनों इसके HCF दोनों क्या हो जाएंगे बराबर,
तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर करना है। प्रश्नानुसार 1032 अक्स माइनस 408 गुणा 5, ये 1032 अक्स, ठीक है, यहाँ पे 1032 है, 1032 अक्स माइनस 408 गुणा 5, 1032 अक्स माइनस 408 गुणा 5 बराबर कितने हो जाएंगे, 24, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना है, 24 है, बराबर में लिख देंगे 24। अब इनको दोनों को हल करेंगे, तो यहाँ पे तो 1032 अक्स माइनस, इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 को 8 से गुणा किया तो 40, 5 को 4 से गुणा किया तो 20, ठीक है, तो 2040, 408 को गुणा करेंगे 5 से तो आ जाएंगे 2040 बराबर में 24। ये माइनस के, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 2040 माइनस के हैं, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, तो यहाँ बचेगा 1032 अक्स, फिर ये बराबर का चिन्ह है, बराबर के 24 है तो ये 24 लिख दिए, इसका पक्षांतर नहीं किया तो माइनस के थे तो प्लस के हो गए 2040, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, बराबर में 1032 अक्स बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 जोड़ेंगे 2040 में तो हो जाएंगे 2064, फिर ये अक्स के साथ गुणा में पक्षांतर करेंगे तो आ जाएंगे भाग में, 2064 बटा 1032, ऊपर 2064 नीचे 1032, तो क्या हो जाएगा, अक्स का मान 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका डबल है, 2 आ जाएगा इसका भाग, 1032 का भाग 2064 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो अक्स का मान ज्ञात करना था, वो कितना आ गया हमारे पास, 2 आंसर आ गए। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हल हुआ। एक बार फिर से देखना, यदि संख्या 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032 अक्स माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अक्स का मान ज्ञात करना है, और ये एचसीएफ दिया हुआ है, तो हमें पता है कि 408 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात करना आता है हमें, तो 408 का 1032 का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, चाहे यूक्लिडी भाजन विधि से करो चाहे गुणनखंड से करो, तो हमने गुणनखंड से कर लिया, थोड़ा इजी होता है इसलिए, तो 408 ये गुणनखंड की है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17 आ गए, फिर 1032 की 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 43 आ गए, फिर इसके बाद इसका कॉमन लिया तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितने होते हैं, 24, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 24, तो इसके बराबर कितना रख देंगे, 24, तो 1032 अक्स माइनस 408 गुणा 5 बराबर 24, 1032 अक्स माइनस, इन दोनों को गुणा किया तो आगे 2040 बराबर में कितने हैं, 24, इसका पक्षांतर किया तो ये माइनस कितने, तो प्लस के हो गए, इन दोनों का योग है 2064, फिर इसका भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार, तो अक्स बराबर कितने आ गए, 2। इस प्रकार से हमारी 2 पॉइंट प्रश्नावली 2.1 क्या हो गई, पूरी।